बिलासपुर से एक बड़ी और झकझोर कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में दो 7 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को एक किशोर ने अंजाम दिया है। कुछ दिनों पूर्व ही एक युवती के साथ नाबालिग युवती के साथ गैंग रेप की घटना हुई थी। साथ ही साथ एक छात्रा ने एक शिक्षक पर यौन दुष्कर्म का आरोप लगाया था। एक बार फिर सिरगिट्टी पुलिस सवालों के घेरे में है। आज दो पीड़ित बच्चियों की मांओं ने थान पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सिरगिट्टी पुलिस के रवैये को लेकर गंभीर शिकायतें दर्ज कराई हैं। अब देखना है कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। थाना गई थी, वहाँ दो बच्चियों का रेप हुआ। मेरी मेरी बेटी है मतलब और उसकी सहेली, उन दोनों के साथ हुआ। ठीक है, उसके बाद आरोपी की माँ को प्रोटेक्शन दिया गया और हम लोग को धक्के मार के बाहर निकाला गया। ठीक है, मैं तो बोलती हूँ वहाँ का टीआई को ना मेरी चूड़ियाँ दे दीजिए। तो फिर मैं चूड़ियाँ देना चाहती हूँ क्योंकि वो चूड़ियाँ पहनने के लायक है ना वो, क्योंकि उसने आरोपी की माँ को मस्त प्रोटेक्शन दिया, अंदर रखा गया ना, उसको 3-3 बार खाना दिया गया। और आरोपी की माँ टीआई के सामने, त्रिपाठी के सामने, संतोषी के सामने हम लोग को बोलती है कि तुम लोग को फांसी लगा दूंगी, तुम्हारी दोनों बेटियों को तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी, दोनों लड़कियां बच्चालन है। तो आप मेरे को बताइए, 7 साल की 8 साल की बच्ची का बच्चालन है? नहीं है ना, तो कैसे आरोप लगा दिया मेरी बच्ची के ऊपर बच्चालन? कैसे टीआई सुन लिया, चुपचाप सुन रहा, हमको धक्के मार के बाहर निकाल रहा है। और कार्रवाई कब ले रहे हैं? सुबह से शाम तक हम बैठे, 4 बजे हम लोग मतलब लड़ाई क्यों, तब जाके कार्रवाई लिया, अपने बच्ची के लिए लड़ी हूँ करके। ये कब की घटना है? ये घटना है 28 तारीख की। 28 को एफआईआर हो गया था। आज एसपी ऑफिस आज आई हूँ तो वहाँ पे संतोषी जी बोलती है कि कुछ नहीं हुआ है। मेडिकल में नील करवा दिया गया ना, बच्चियों का मेडिकल रात में 8 बजे लेके गए हैं, 11 बजे बच्चियों का मेडिकल हुआ, बच्ची लोग 12:30 बजे रात को घर आए हैं। अब बच्ची लोग को बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, तो बच्ची लोग का मेरे को पता नहीं, मैं माँ हूँ ना, मेरे बच्चियों का दर्द मेरे को पता नहीं कि मेरी बच्ची का कितना बड़ा हुआ, क्या बड़ा हुआ, चल नहीं पा रही मेरी बच्ची ढंग से। और इन लोग पैसा खाने के चक्कर में सबके साथ त्रिपाठी, संतोषी और अभय सिंह, वो टीआई, उसको तो मैं बोलती चूड़ियाँ पहनने तो किसी काम का नहीं, जब एक महिला को आरक्षण अधिकार नहीं दिला सकता। तो मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ का टीआई संतोषी त्रिपाठी निकाला जाए। और सबसे पहले हम लोग जब पुलिस स्टेशन में गए ना, हमको त्रिपाठी कैबिन में बुलाया, बोलता है समझौता कर लीजिए। समझौता तो हम लोग क्यों समझौता करें? अगर तेरी बेटी के साथ होता तो समझौता करता, आस पास का मामला है, समझौता करके डील करिए, पैसे की डील कर रहा है वहाँ का नहीं। और वो जो आरोपी की माँ है टीआई, उसके साथ 3-3 बार जाके अपने कैबिन में बात कर रहा है। और जब लड़कियों के साथ पूछताछ चल रही थी, तब लड़कियों के साथ जब संतोषी पूछताछ कर रही थी, तब बार बार आरोपी की माँ जा रही है और हम लोग को संतोषी कैबिन के बाहर भगा रही है। हम लोग को बोलती तुम लोग जाओ, मैं अपना मतलब कार्रवाई कर रही हूँ, तुम लोग नहीं खड़े होंगे। तो आरोपी की माँ को क्यों बार बार अंदर घुसेड़ रही है? तो होती कौन है अंदर घुसड़ने वाली? और लड़की लोग से 6 बार बयान ले रही है, वो भी एकदम गंदे तरीका से बोल रही है, यहाँ छुआ, यहाँ छुआ, यहाँ छुआ। तो बच्ची का मानसिक संतुलन खराब नहीं होगा बार बार पूछने से? एफआईआर दर्ज किया है? एफआईआर वो भी झगड़ा करने के बाद किया, वो भी एक ही लड़की, मतलब एक ही एफआईआर में दोनों का नाम लिखा गया। मतलब अलग अलग होना चाहिए था ना, जब केस अलग अलग हुआ है तो। और लड़का बच्चियों के साथ इतना बुरा किया, उनको मारता था, पीटता था रेप करते समय। ठीक है, और कई दिन से करता रहा, हमको पता नहीं था। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। मैं इस वक्त बिलासपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर खड़ा हूं। मामला यह है कि 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना होती है और पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट परिजन इधर उधर भटकते रहते हैं और आज एसपी कार्यालय फरियाद लेकर पहुंचते हैं। घटना के बारे में आपको बता दूं कि 2 छोटी बच्चियों के साथ एक किशोर के द्वारा लगातार दुष्कर्म किया जाता है और जब इस मामले की शिकायत बच्चियों के द्वारा परिजनों को की जाती है, तब परिजन के होश उड़ जाते हैं। बच्चियों की दादी ने भी इस घटनाक्रम को होते अपने आंखों से देखा था, लेकिन वह खुद इतनी डर गई थी कि शिकायत नहीं कर पा रही थी। आखिरकार बच्चियों की माँ को जब इस घटना की जानकारी लगी तो वो अंदर से हिल गई और वो बच्चियों के साथ सिरगिट्टी थाना पहुंच गई। थाने में जो कुछ हुआ वह बयान नहीं किया जा सकता। बच्ची की माँ आज
पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपनी शिकायत लेकर पहुंची थी। इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उसने बताया कि कुछ पुलिस कर्मियों ने उसके बच्चियों के साथ इस घटना के बाद भी काफ़ी दुर्व्यवहार किया, जिससे उसकी आत्मा को चोट पहुंची है। कार्रवाई से वे लोग संतुष्ट नहीं हैं। अपराधी किशोर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मामला सामने निकल कर आया था, क्या कुछ मामला है, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। उसका प्रकरण दर्ज है। बच्ची छोटी बच्ची है, उसके साथ नाबालिग लड़का जिसकी एज 13-14 साल है, और उसने ऐसी रिपोर्ट आई है कि उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसमें FIR दर्ज हुई है और उसमें लड़के को अरेस्ट किया गया है, और जो भी चूँकि वो किशोर अपराधी है तो उसके अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी उसके अभिभावक भी आपके पास पहुंचे, क्या कुछ शिकायत या फिर क्या कुछ बातें उन्होंने कही? उसमें उनका ये था कि उस लड़के को थाने के जो भी जहाँ पे रखते हैं किशोर आरोपी को, तो उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया जा रहा है और हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो इस संबंध में मैंने माइक 2 को कहा है, एडिशनल एसपी को, कि इसमें जांच कर लें। उनकी असंतुष्टि जो विवेचनाधिकारी है उसके भी बर्ताव से है, तो इन सभी बिंदुओं पर उसकी जांच करके उसमें आवश्यक कार्रवाई करें।